छात्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कंप्यूटर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिकी मशीन है। यह हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर प्रोसेस करती है और फिर हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। कंप्यूटर हमें विभिन्न प्रकार से लाभकारी है। आज हम उन्हीं लाभों के बारे में, उसके गुणों के बारे में कि उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले एक लाइन से हम देख लें कि हमें क्या क्या डिस्कशन आज करना है। सबसे पहले तो स्पीड के बारे में बात करेंगे, फिर स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे, एक्यूरेसी के बारे में बात करेंगे, फिर वर्सेटाइल, ऑटोमेशन, डिलीजेंस, वर्सेटाइल और रिलायबिलिटी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले एक ओवरव्यू यहाँ समझ लेते हैं कि गति का मतलब ये है कि कंप्यूटर बहुत ही गति से काम करता है। संग्रहण या भंडारण क्षमता का मतलब है स्टोरेज से, कि वह मेमोरी उसकी किस तरीके की है। शुद्धता के लिए एक्यूरेसी बोलते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर काम करता है बहुत ही एक्यूरेट काम करता है। व्यापकता, बहुत सारे काम करने के लिए हम व्यापकता बोलते हैं। स्वचालन मतलब अपने आप चलने में सक्षम होता है। और सक्षमता मतलब अपने आप जैसा बिना रुके कई दिन तक काम कर सकता है, निरंतर कार्य कर सकता है। बहुउपयोगिता, इसका एक से अधिक कार्यों में हम उपयोग कर सकते हैं। विश्वसनीयता मतलब इसकी जो रिलायबिलिटी है उसके बारे में बात होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं गति की। तो कंप्यूटर बहुत ही तीव्र गति से काम करता है और इसका जो कार्य करने का, जो गणना करने की जो क्षमता है वह नैनो सेकंड में भी है। ये कठिन से कठिन गणनाओं को भी नैनो सेकंड में कर सकता है। इसके पास ऐसी क्षमता होती है। दूसरे नंबर पे हमारा आता है मेमोरी भंडारण क्षमता। मेमोरी भंडारण क्षमता में हमें बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना है। यहाँ एक टेबल दी है मैंने, कि इस टेबल में मैंने ये भी बताने की कोशिश की है कि कितनी बाइट का क्या होता है। सबसे पहले एक बिट बाइनरी डिजिट को हम कहते हैं। 8 बिट का एक बाइट होता है। 1024 बाइट का एक किलोबाइट या केबी होता है। फिर ये एमबी में चलता है, जीबी में चलता है, टीबी में चलता है, पीबी में चलता है और सभी की यहाँ फुल फॉर्म दी हुई है। इन्हें आप लोग ध्यान से देख लें। जिस प्रकार हम घटनाओं और दृश्यों को अपने दिमाग में याद रखते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर भी अपनी सूचनाओं और आंकड़ों को याद रखने या कहीं सहेज के रखने के लिए मेमोरी का उपयोग करता है। ये मेमोरी कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क के रूप में लगी रहती है। छात्रों, अगर लाइट चली भी जाए, कंप्यूटर को शट डाउन भी कर दिया जाए, तो उसके बावजूद भी मेमोरी में डेटा सेव रहता है। शुद्धता, एक्यूरेसी, कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता है शुद्धता। कंप्यूटर तब तक शुद्धतम परिणाम देता है जब तक हम ही उसे गलत इनपुट ना दें। यह हमेशा सही आउटपुट देता है, इसमें कोई गलती नहीं होती है। ये बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही से और सटीक आंसर देने में, एनालिसिस करने में सक्षम होता है। अब आती है बात स्वचालन की। तो स्वचालन में क्या है कि स्वचालन, ऑटोमेशन, कंप्यूटर के गुणों में इसे यह भी एक गुण है जिसे स्वचालन बोलते हैं। एक निश्चित आदेश देने के बाद कंप्यूटर स्वतः अपना काम करता रहता है जब तक उसे रुकने का आदेश ना दिया जाए। इसके बाद बात आती है बहुउपयोगिता, वर्सेटाइल।
अब वर्सेटाइल क्या है, यहाँ पर मैंने ये दिखाया है कि कंप्यूटर में हम लोग ये ट्विटर, गूगल, ईमेल, कोई गेम वेम खेलना है उसके लिए, यहाँ से इंटरनेट कनेक्शन, ये आपका क्लाउड एरिया है, और ये आपका एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग हम सोशल मीडिया में करते हैं। छात्रों, अब हम आते हैं कंप्यूटर के बहुउपयोगों के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। वह बहुउपयोगिता कोई गुण नहीं है, लेकिन कंप्यूटर के विशेष गुण होने की वजह से इसकी उपयोगिता बहुत बढ़ गई है। आपने बैंक, दुकानों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर कंप्यूटर द्वारा काम करते हुए देखा होगा। यही सभी कंप्यूटर के विशेष गुण होने की वजह से ही हुआ है। मतलब ये है कि कंप्यूटर बहुउपयोगिता इसका कोई गुण नहीं है, परंतु ये है कि एक कंप्यूटर हम खरीद के लाते हैं और वो कई जगह उपयोग में लाया जाता है, यह भी इसका एक गुण हो सकता है या होता नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण है ही। अब आ जाओ सक्षमता, डिलीजेंस। अब सक्षमता क्या है कि कंप्यूटर एक उच्च कोटि की सटीकता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर किन्हीं दो नंबरों के विभाजन का परिणाम 10 दशमलव स्थानों तक भी सही दे सकता है। किसी कार्य को लंबे समय तक बिना थके, बिना रुके लगातार करने की क्षमता को परिश्रमता कहा जाता है। कंप्यूटर लगातार कई घंटे, कई दिन, कई महीने, कई सालों तक काम कर सकता है बिना रुके। अब आते हैं समाप्त। छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आप इसके एक एक पॉइंट को समझ गए होंगे। जो आवश्यक है उसे ज़रूर लिख लीजिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।